मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो सरदार है हिंगने कुल के, उनका मैं 13वां वंशज हूँ। त्र्यंबकेश्वर में पौरोहित्य करता हूँ, पाठशाला चलती है अपनी यहाँ पर। जब जब किसी साधु की तपश्चर्या बढ़ी है, संत की तपश्चर्या बढ़ी है, तब राजसत्ता डगमगाई है। लेकिन जब शरीरधारी देह रहता है, देव रहता है, जब कोई सद्गुरु आते हैं, बृहस्पति आते हैं, तब उनके ऊपर लांछन लगते ही है, उनको कष्ट दिया ही जाता है। बापूजी यही बोलते हैं, सबका मंगल सबका भला हो। यही एक साधु की, संत की पहचान है। हमने देखा ये आश्रम में हमको खाली एक सिखाया है, परोपकाराय सदार्थ जीवनम। परोपकार करो, फिर कोई भी कार्य में दान करने, मदद करने, हेल्प करने हेतु तो आश्रम हमेशा आगे ही रहा है। कभी किसी को पीछे या किसी को शुद्रता से आश्रम में कभी नहीं देखा गया। ऐसा होने के बावजूद भी अगर उस आश्रम के ऊपर लांछन लगे हैं तो ये समझ में आता है कि ये राजसत्ता ही डगमगाई है, ये राजसत्ता में कुछ न कुछ खोट है। मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बापूजी को जल्द से जल्द बाहर लाना चाहिए, तो ही जग का कल्याण होगा। वेद शिवो शिवो वेदः वेदाध्यायी सदा शिवा। बापू वेदमय है, शिवमय है, कृष्णमय है, ब्रह्ममय है। उन ब्रह्ममय, विष्णुमय, शिवमय बापूजी को आप 9 साल तक यदि कारावास में रखेंगे तो आपका अंत कैसा होना है। मेरा नाम तेजस शरद हिंगने है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो सरदार है हिंगने कुल के, उनका मैं 13वां वंशज हूँ। हमारा पूरा जो खानदान है वो पहले से ही धर्म की, राष्ट्र की सेवा करते आया है। उसी में का मैं एक अंश हूँ। बापूजी का मैं शिष्य हूँ। शेषः या जो शेष वही शिष्य है, तो मैं शिष्य हूँ। त्र्यंबकेश्वर में पौरोहित्य करता हूँ, पाठशाला चलती है अपनी यहाँ पर। गुजरात में भी मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरे पास सीख कर गए हुए। और त्र्यंबकेश्वर में मंदिर में जो भी पूजा पाठ यज्ञ याग चलते हैं उसमें पूरी तरह से मैं उधर ही रहता हूँ। कितने सालों से मतलब संत आसाराम जी बापू से दीक्षा लिया? मैं सरस्वती मंत्र तो मैंने मेरे उम्र के 7वीं साल ही ले लिया था, जब मेरा उपनयन संस्कार हुआ था। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार जब हुआ था, जनेऊ संस्कार का गायत्री मैंने और बापूजी से सरस्वत मंत्र इकट्ठा ही लिया था, सूरत में ही लिया था। बाद में गुरु मंत्र जब मेरा वेदाध्ययन पूरा हुआ, काशी में जाकर मेरा वेद हुआ है। वेदाध्ययन पूरा होने के बाद अहमदाबाद में मैंने 2008 साल में दीक्षा लिया गुरु मंत्र का। जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल के अंदर है, क्या कहोगे उसके विषय में? वही साधु संत वही है जिनके ऊपर लांछन लगे हैं, आरोप लगे हैं। भले वो हमारे त्र्यंबकेश्वर के गौतम ऋषि रहे। गौतम ऋषि जब जब किसी साधु की तपश्चर्या बढ़ी है, संत की तपश्चर्या बढ़ी है, तब राजसत्ता डगमगाई है। आज भी वही हो रहा है कि जिस उम्र में शत्रु जी का शरीर है, उस शरीर में ये लांछन लगाना ये लॉजिकल बात है नहीं। लेकिन तब भी लोगों ने उनको बहिष्कृत कर दिया था। तब तो सभी लोग हिंदू थे, सब सनातनी थे, वेद जानने वाले थे, धर्म जानने वाले थे। लेकिन उन लोगों ने भी गौतम ऋषि को बहिष्कृत कर दिया। वैसे ही गौतम ऋषि को किया गया, वैसे ही निवृत्तिनाथ को किया गया, ज्ञानेश्वर जी को किया गया, एकनाथ जी को किया गया, तुकाराम जी को किया गया। यहाँ तक कि आखिरी वारकरी संत परंपरा के चोखा मेला संत, उनको किया गया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को किया गया। सबको बहिष्कृत किया ही गया है। वैसे ही अपने बापूजी को भी बहिष्कृत कर दिया है। लेकिन यही सभी लोग बाद में उन्हीं के पैर पड़ते हैं। कब? जब उनका शरीर नहीं रहता तब। ये सभी लोग आज जो लांछन लगा रहे हैं, आखिर में जाकर इन्हीं की पीढ़ियाँ किसी न किसी आश्रम में, किसी न किसी मठ मंदिर में 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 500 साल बाद कोई न कोई मंदिर इन्हीं का पीढ़ियों में से, इन्हीं के वंशजों में से कोई न कोई मंदिर बनाएगा। तब इनकी पूजा पाठ, बापूजी की, हमारे सदगुरुदेव जी की पूजा पाठ होगी, जय जयकार होगा। लेकिन जब शरीरधारी देह रहता है, देव रहता है, जब कोई सदगुरु आते हैं, बृहस्पति आते हैं, तब उनके ऊपर लांछन लगते ही है, उनको कष्ट दिया ही जाता है। हालांकि उनको कष्ट होता नहीं है। गौतम ऋषि जी को जब ये कष्ट दिया गया, बहिष्कृत कर दिया, तो भी उन्होंने तब भी क्या, शिव जी की तपस्या की। शिव जी को बोला मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। आज मेरे हाथ से गो हत्या हुई है, लेकिन कल किसी के हाथ से हो जाए तो वो आपको प्रकट नहीं कर सकता। तो आप उन लोगों के लिए गंगा दीजिए जिन लोगों ने मेरे को बहिष्कृत कर दिया।
वैसे ही बापूजी का आज भी आप देखेंगे, कभी भी बापूजी जेल से कोर्ट में, कोर्ट से जेल में जाते वक्त कभी भी बापूजी यही बोलते हैं, सबका मंगल सबका भला हो। यही एक साधु की, संत की पहचान है कि कितने भी कठिन परिस्थिति है उसमें वो लोगों का कल्याण के हेतु विचार करें। क्योंकि बचपन से हमने देखा, ये आश्रम में हमको खाली एक सिखाया है, परोपकाराय सदार्थ जीवनम, परोपकार करो। लेकिन आश्रम में कभी भी किसी को भी अन्नदान करने या फिर कोई भी कार्य में दान करने, मदद करने, हेल्प करने हेतु आश्रम हमेशा आगे ही रहा है। कभी किसी को पीछे या किसी को शुद्रता से आश्रम में कभी नहीं देखा गया। ऐसा होने के बावजूद भी अगर उस आश्रम के ऊपर लांछन लगे हैं तो ये समझ में आता है कि ये राजसत्ता ही डगमगाई है, ये राजसत्ता में कुछ न कुछ खोट है। ऐसा एक मराठी में काव्य है कि अजब तुझे सरकार विठ्ठला, अजब तुझे सरकार, पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वैश्येला मणिहार, अजब तुझे सरकार, उद्धवा अजब तुझे सरकार। मतलब ये सरकार ही अजब है, गलत है। जो पतिव्रता स्त्री है उसको पत्थरों से मारा जाता है, और जो गलत कार्य करने वाली स्त्री है उनको हीरे का हार पहनाया जाता है, फूलों का हार पहनाया जाता है। यही कलयुग है। ये कलयुग का 28वां चरण बोला जाता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये कलयुग का 64वां आखिरी चरण है। क्या पता कल न परसों कल्कि का जन्म हो जाए और ये सब जो द्रोह करने वाले, द्वेष करने वाले, धर्म द्वेष्टा है, राजद्वेष्टा है, सद्गुरु द्वेष्टा है, इनको नष्ट कर देवे। ऐसी तो मैं मनोभाव से त्र्यंबकेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। क्या कहना चाहोगे सरकार से, न्यायपालिका से क्या कहना चाहोगे? यही कि आंखें खोलें। यदि आपको सच में लग रहा हो कि भारत विश्व गुरु बने, आपका कल्याण होना चाहिए, तो जो है वो सच्चाई जल्दी से जल्दी बाहर लाए। ये जो कोर्ट केस चला रहे हैं इसमें कोई तथ्य रखा नहीं है। यदि आज यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है तो कल ये परिस्थिति भारत में भी आ सकती है, आ जाएगी। जब से बापूजी गए हैं तभी से ये नैसर्गिक और विपत्ताएं, आपदाएं, ये सब जो चालू हुई है ये 2014 से ही शुरू हुए। उससे पहले ना ऐसा कोई रोग हुआ था। आपने भी सुना था कि 2 साल तक कोई घर में रहा है। 2 साल तक हमारे नाना जी, हमारे दादाजी, हमारे परदादी जी, हमारे 13 वंशजों का जो है बखर है, बकरियों में, दफ्तरियों में लिखा गया है हिंगने का वंशजों का। उसमें हमने कभी नहीं पढ़ा कि 2 साल तक किसी को एक जगह के ऊपर, युद्ध में भी 1 महीने तक, 1.5 महीने तक कोई राजा ऊपर रहा है तटस्थ भूमिका लेकर। लेकिन 2 साल तक किसी को एक घर में रखना पड़ा, सबको एक घर में रखना पड़े, तो इसी के ऊपर से सरकार ने और बाकी लोगों ने भी समझना चाहिए कि ये चल क्यों रहा है। अगर विश्व का कल्याण चाहिए होगा, केवल भारत का नहीं, विश्व का कल्याण चाहिए होगा, तो आपको जल्दी से जल्दी ये जो सच्चाई है बाहर लानी पड़ेगी। यदि आप वैसा नहीं करते तो प्रकृति स्थानी करशति, प्रकृति है। आप जैसा बोएंगे वैसा आप पाएंगे। आपको प्रकृति के सामने जाना पड़ेगा और उसके जो परिणाम है वो आपको और जल्दी दिख जाएंगे। ये विश्व के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बापूजी को जल्द से जल्द बाहर लाना चाहिए, तो ही इस जग का कल्याण होगा। नहीं तो श्री कृष्ण जी ने भी जन्म जेल में ही लिया था, तभी वो श्री कृष्ण कहलाए। लेकिन जिसके वजह से उनको जेल में जन्म लेना पड़ा, वो कंस का भी अंत में नाश ही हुआ। वैसे ही जिन लोगों के वजह से ये जो सद्गुरु जी के शरीर, सद्गुरु जी को तो कुछ नहीं, उनके शरीर को ये जो कष्ट झेलना पड़ रहा है, उन लोगों का भी उसी प्रकार से, मैं तो बोलूँगा उससे भी बुरी तरह 7 दिन तक कृष्ण जी को जेल में रखा था। उसके बाद वो चले गए। ये 9 साल तक आप बापूजी को रख रहे हैं। वेद शिवो शिवो वेदः वेदाध्यायी सदा शिवा। बापू वेदमय है, शिवमय है, कृष्णमय है, ब्रह्ममय है। उन ब्रह्ममय, विष्णुमय, शिवमय बापूजी को आप 9 साल तक यदि कारावास में रखेंगे तो आपका अंत कैसा होना है या आप ही जाने। अभी भी समय है। सरकार और सरकारी प्रणालियाँ जो भी रोके हुए हैं वो जाए। सद्गुरु जी का हमारे हृदय मोम की तरह है, पिघल जाता है। कुछ भी वो कहे बगैर आपका कल्याण कर देंगे,
आपको भी दीक्षा दे देंगे, आपका भी ये जीवन जो है अंतिम जीवन होएगा, उसके बाद आपका भी पुनरपि जननम मरणम नहीं होएगा। तो जल्दी से जल्दी रिहा करना आवश्यक है।